संविधान की धारा 1 में ही भारत को राज्यों का संघ कहा गया है, लेकिन क्या यह संघीय संरचना आज वाकई प्रभावी है? क्या राज्य अपने अधिकारों और जिम्मेदारियों में स्वतंत्र हैं? संविधान का अध्ययन करते हुए हमें यह सोचना होगा कि हमारे संघीय ढांचे में राज्य सरकारों की स्वायत्तता का ह्रास क्यों हो रहा है। केंद्र सरकार की शक्तियों का विस्तार और राज्यों की वित्तीय निर्भरता इसका प्रमुख कारण है। उदाहरण के लिए संविधान के अनुच्छेद 282 और 293 को देखें। राज्यों को अपने राजस्व का बड़ा हिस्सा केंद्र से प्राप्त करना होता है। जीएसटी परिषद के गठन के बाद यह निर्भरता और बढ़ गई है। यदि कोई राज्य अपनी नीतियों के लिए केंद्र से धन की मांग करता है, तो क्या वह वाकई स्वतंत्र रह सकता है? इसके अलावा अनुच्छेद 356 का दुरुपयोग हमें सोचने पर मजबूर करता है। राष्ट्रपति शासन लगाकर राज्यों के चुने हुए सरकारों को हटाना क्या लोकतांत्रिक मूल्यों का हनन नहीं है? यह भी विचारणीय है कि योजनाओं और नीतियों को अक्सर केंद्र सरकार के हितों के अनुसार तैयार किया जाता है। वन नेशन, वन पॉलिसी जैसे नारे सुनने में आकर्षक लगते हैं, लेकिन क्या यह राज्यों की स्थानीय आवश्यकताओं और विविधताओं के साथ न्याय करते हैं? संविधान का अध्ययन हमें याद दिलाता है कि संतुलन बनाए रखना आवश्यक है। राज्य और केंद्र के बीच शक्ति का बंटवारा केवल अधिकारों का प्रश्न नहीं, बल्कि लोकतंत्र की आत्मा का संरक्षण है। हमें संविधान की मंशा और वास्तविकता के बीच के इस अंतर को समझने की जरूरत है।